वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज बनाएंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 पाइप्स इन ए वाटर रिजर्वर ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल के एक वाटर रिजर्वर यानी पानी के टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। 2 पाइप्स टुगेदर टेक 11 होल 1/9 मिनट्स टू फिल द रिजर्वर। दोनों पाइप टुगेदर यानी एक साथ 11 सही 1/9 मिनट लेते हैं। टोटल इतना टाइम लेते हैं उस रिजर्वर यानी टंकी को भरने के लिए। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ, जब दोनों पाइप को हम खोल दे रहे हैं पानी भरने के लिए। इफ़ द 2 पाइप्स आर ओपन सेपरेटली, अगर दोनों पाइप को अलग अलग ओपन किया जाए, खोला जाए, देन 1 पाइप वुड टेक 5 मिनट्स मोर टाइम देन द अदर पाइप। तो एक पाइप जो है दूसरे पाइप के मुकाबले में 5 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है उस टंकी को भरने के लिए। ठीक है, यानी एक पाइप जितना टाइम लेगा दूसरा पाइप जो है उससे 5 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा, अगर वो अलग अलग हम पाइप को अगर हम खोलते हैं, सिर्फ एक पाइप से अगर हम भरना चाहेंगे तब। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वर सेपरेटली बाय ईच ऑफ द पाइप्स। तो दोनों पाइप के जरिए अलग अलग उस टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें पता करना है। यानी पहला पाइप को अगर सिर्फ खोला जाए तो वो टोटल कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने के लिए, और अगर दूसरा पाइप को खोला जाए सिर्फ उसको और पहला पाइप को बंद रखा जाए तो वो टोटल कितना टाइम लेगा टंकी को भरने के लिए। ओके, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, हम मान लेंगे दोनों पाइप में से कोई एक पाइप जो है वो x मिनट टाइम लेता है टंकी को या रिजर्वर को भरने के लिए। ओके, तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 पाइप बी x मिनट। मान लिया कि एक पाइप के जरिया टंकी को भरने के लिए x मिनट टाइम या समय लगता है। ठीक है, मतलब एक पाइप को जब हम सिर्फ ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उसके ज़रिए भरने में टोटल x मिनट टाइम लग रहा है। ठीक है, पानी से भरने के लिए। तो ये मान लेते हैं हम कि ये जो x मिनट लगा है पाइप, जिस पाइप से, ये कम टाइम लेने वाला पाइप है। ठीक है, तब जो दूसरा पाइप है वो क्या होगा, वो इस पाइप के मुकाबले में 5 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा उस टंकी को भरने के लिए। ठीक है, इसलिए टाइम टेकन बाय अनदर पाइप दूसरे पाइप के जरिया भरने के लिए लिया गया टाइम या समय या वक्त। ठीक है, कितना होगा, ये अगर x मिनट लेता तो ये इससे 5 मिनट ज़्यादा लेगा, क्योंकि हमने इसको कम टाइम लेने वाला पाइप मान लिया। ठीक है, अब चाहे तो इसको ज़्यादा टाइम वाला अगर मानेंगे तो दूसरा पाइप उससे 5 मिनट कम लेगा। ठीक है, तो हमने इसको कम टाइम लेने वाला ही माना है, तो दूसरा पाइप 5 मिनट ज़्यादा टाइम लेगा। तो x मिनट से 5 मिनट ज़्यादा लेगा, मतलब क्या, x में हमें और 5 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना टाइम लेगा दूसरा पाइप, x + 5 मिनट, इतना मिनट टाइम लेगा उस टंकी को भरने के लिए। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे जो हम लोग के दोनों पाइप जो है 1 मिनट में कितना टंकी का हिस्सा को या उसके भाग को भरता है। ठीक है, इन x मिनट में 1 पाइप कैन फिल 1 रिजर्वर। ठीक है, x मिनट में पहला पाइप यानी पहला पाइप जो है एक रिजर्वर को, एक टंकी को भरता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस तरह का जो मैथ होता है उसमें जो टंकी या जो भी चीज़ होता है उसका टोटल जो टंकी का अगर पार्ट हम देखते हैं, पूरा हिस्सा का टंकी को, उसका पूरा अंदर का हिस्सा को हम लोग एक पार्ट या एक भाग मान लेते हैं। ठीक है ना, टोटल उसका जितना हिस्सा है, उसका जितना भाग है पानी का जिसको भरना है, तो हम उसको
एक पार्ट या एक भाग मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में वो एक टंकी को भरता, मतलब उसके पूरा टंकी को भरता है। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे 1 मिनट में ये पहला पाइप कितना हिस्सा भरेगा। इसलिए इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हिस्सा या कितना भाग भर लेगा, तो ये 1/, ये x नीचे आ जाएगा, 1/x पार्ट, यानी इतना हिस्सा या इतना भाग टंकी का वो भर लेगा पहला पाइप 1 मिनट में। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे दूसरा पाइप जो है वो 1 मिनट में कितना हिस्सा या कितना पार्ट या कितना भाग टंकी का भर पाता है। ठीक है, अगेन यानी फिर इन x + 5 मिनट, दूसरा पाइप जो है वो x + 5 मिनट में टंकी को भरता है। इन x + 5 मिनट another pipe can fill one reservoir यानी एक टंकी या टंकी का एक भाग। ठीक है, दूसरा पाइप x + 5 मिनट में एक हिस्सा या एक टंकी को भरता है। ठीक है, इसलिए 1 मिनट में वो कितना हिस्सा भर पाएगा, तो ये 1/, ये x + 5 मिनट जो ये नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है, 1 मिनट में इतना हिस्सा या इतना भाग भर पाएगा टंकी का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दोनों पाइप 1 मिनट में कितना हिस्सा टंकी का भर पाता है पानी से। ठीक है, तो देखिए पहला पाइप जो है वो 1 मिनट में इतना हिस्सा या इतना भाग भरता है, और दूसरा पाइप जो है वो 1 मिनट में इतना भाग या इतना हिस्सा टंकी का भरता है। तो दोनों 1 मिनट में, जब एक साथ हम दोनों पाइप को ओपन कर देंगे, चालू कर देंगे, तो दोनों एक साथ 1 मिनट में कितना हिस्सा भर लेगा, पहले पाइप के लिए इतना हिस्सा और दूसरा पाइप के लिए इतना हिस्सा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना हिस्सा वो दोनों पाइप जब दोनों एक साथ खोलेंगे तो उतना हिस्सा वो 1 मिनट में भर लेगा। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे इन 1 मिनट बोथ, अच्छा मिनट में यहाँ पे ना डॉट भी लिख लेंगे। ठीक है, ताकि समझ में आए, मैंने पूरा मिनट नहीं लिखा है, या डॉट लिख लेंगे। इन 1 मिनट बोथ पाइप्स कैन फिल, 1 मिनट में दोनों पाइप भर सकते हैं कितना हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस ये हो जाएगा 1/x + 5, इतना पार्ट भर लेंगे दोनों पाइप 1 मिनट में। ठीक है, ये तो हो गया। इसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पाइप उस पूरे टंकी को 11 सही 1/9 मिनट में पूरा भर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी हम लिख लेते हैं इन 11 सही 1/9 मिनट, ये बराबर कितना होगा, 11 9 99 + 1 100/9 होगा। इतना मिनट में 100/9 मिनट में बोथ पाइप्स कैन फिल 1 रिजर्वर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 100/9 मिनट में दोनों पाइप उस रिजर्वर को, उस टंकी को पूरा भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे कि दोनों पाइप 1 मिनट में कितना हिस्सा भर पाएंगे। इसलिए इन ये इतना मिनट है तो इसके जगह हम लिख लेंगे 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये दोनों पाइप कितना हिस्सा भरेंगे, तो ये हो जाएगा 1/, ये 100/9 जो है ये नीचे आ जाएगा इसके 100/9, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा घूम कर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1/100/9 है तो ये पलट जाता है। ठीक है, 1/, होने से, तो ये हो जाएगा 100/9 है तो ये हो जाएगा 9/100, इतना पार्ट ये दोनों पाइप 1 मिनट में टंकी का इतना हिस्सा भर लेंगे, इतना भाग भर लेंगे। ठीक है, और यहाँ अभी हमने निकाल के देखा कि दोनों पाइप 1 मिनट में इतना हिस्सा भरते हैं, और यहाँ से हमने देखा दोनों पाइप 1 मिनट में इतना हिस्सा भरते हैं, इतना भाग भरते हैं, तो इसका मतलब ये का ये और ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये भी 1 मिनट में दोनों पाइप का भरा हुआ हिस्सा या भाग है, और ये भी जो है 9/100 ये भी दोनों पाइप के जरिए 1 मिनट में भरा हुआ हिस्सा या भाग है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
कंडीशन शर्त के मुताबिक या शर्तानुसार क्या हो जाएगा, ये 1/x + 1/x + 5 ये बराबर हो जाएगा 9/100। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये समीकरण। अब इसको लेकर आगे बनाएंगे हम तो हमारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू यहाँ पे 9/100। x और x + 5 का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों को इंटू करके लिखेंगे बस। अब इससे x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 5। उससे 1 को इंटू करेंगे उतना ही होगा, x + 5। फिर प्लस यहाँ x + 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा, जो सेम है, बचेगा x से 1 इंटू हो जाएगा, तो x से 1 इंटू करेंगे x ही होगा। और अब यहाँ देखिए x और यहाँ भी x, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x + 5। और नीचे में भी इंटू कर लेंगे हम, x से इंटू होगा पहले x², फिर प्लस, फिर x 5 से इंटू होगा 5x इक्वल टू 9/100। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ बटा हो गया, यहाँ भी बटा हो गया, तो इसको हम तिरछा जरब कर लेंगे, तिरछा इंटू कर लेंगे। और पहले इससे इंटू कर लेते हैं, 9 से x² इंटू हो जाएगा 9x², फिर प्लस 9 से 5 इंटू हो जाएगा 9 × 5 = 45x इक्वल टू, अब इधर से इधर इंटू करके राइट साइड में लिखेंगे। 100 से पहले 2x इंटू होगा तो 100 दूना 200, 200x होगा, फिर प्लस, फिर 100 से 5 इंटू होगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये दाहिने तरफ जो कुछ है इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x² + 45x। उसी तरह रहा ये 200x यहाँ प्लस है, ये इक्वल टू के बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -200x। और प्लस 500 इक्वल टू के राइट साइड में इसको लेकर आएंगे बाएं तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस 500 था -500 हो जाएगा इक्वल टू, अब राइट साइड का ये दोनों इधर आ गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कुछ नहीं रहा, मतलब 0। अब ये कितना हो रहा है देखिए, ये हो गया 9x², ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ठीक है, ये दोनों, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, इसलिए प्लस और माइनस, इसलिए क्या होगा, घटाव होगा, डिफरेंस होगा। तो 200 से 45 घटाएंगे कितना होगा, 155 होगा, 155x, और 200 बड़ा है इसलिए माइनस साइन, और फिर -500 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसको अब हम मिडिल टर्म के तरीका से बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ 9 है, इसलिए हमको पहले 9 से 500 को इंटू कर लेना पड़ेगा, तो 500 × 9 ये हो जा रहा है 4500, 9 × 5 = 45 और 2 0। अब 4500 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना पड़ेगा, जिसको इंटू करने से 4500 होगा, और जिसको यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, इसको घटाने से 155 होगा। ऐसा दो कौन सा नंबर होगा, तो 4500 को हम तोड़ते जाएंगे तो इस तरह बहुत सारा हमें मिलेगा नंबर। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ लेना है। ये हो जाएगा 180 और 25, ठीक है, ये 2 नंबर होगा। 180 को आप 25 से इंटू करेंगे तो इतना आएगा 4500, और 180 से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 155, ठीक है। तो ये जोड़ा हमको लेना पड़ेगा, 180 और 25 वाला जोड़ा, ठीक है। चाहे तो आप इसको कैसे निकाल लेंगे, तो 4500 को आपको इस तरह तोड़ते जाना होगा, जैसे 5 से करेंगे 5 × 9 = 45, 0 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 × 5 उसका 4 × 40, 5 × 8 = 40, 0, फिर 5 से करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे। जितना यहाँ पे नंबर आएगा उन्हीं में से कुछ नंबर को इंटू करके 180 आ जाएगा, और कुछ नंबर को इंटू करके 25 आ जाएगा, वो दोनों का जोड़ा लेना पड़ता है, ठीक है। ये लंबा थोड़ा प्रोसेस है, मैंने इससे पहले बताया भी है। तो बहरहाल हमें कौन सा जोड़ा लेना है, 180 और 25 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस 155 की जगह में हम क्या लिखेंगे, 180 से घटाएंगे 25 को, तब आ जाएगा 155, फिर उसके साथ यहाँ x है, फिर -500 इक्वल टू 0, और 9x² यहाँ पे क्या होगा, इंटू होगा x के साथ, माइनस 180 से पहले x इंटू होगा 180x, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 25 से x इंटू होगा 25x, फिर -500 इक्वल टू 0। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, पहले 2 से फिर 2 से, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए ये 9 है और ये 180, ये दोनों इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, और साथ में x कॉमन भी आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, यहाँ से 9x² से 9x कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचेगा, फिर माइनस 180 x से 9 कॉमन आ गया, कितना आएगा
तो 9 से पहले 180 को डिवाइड करें, 9 दूना 18, 2 और ये 0 आ जाएगा, 20 आ गया और x तो कॉमन आ ही गया तो x माइनस 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर ये प्लस, और अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा 25 और 500 में से 25 कॉमन आ जाएगा। ठीक है 25, तो यहाँ पर 25 कॉमन आ गया, x बचा और ये माइनस, यहाँ प्लस होने से ये साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और 25 कॉमन आ गया, 500 में से 25 कॉमन आया तो कितना बचेगा, तो 25 से 500 को डिवाइड करिए, 25 दूना 50, 2 और ये 0 आ गया सेम इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम रहेगा, x माइनस 20 x माइनस 20 और x माइनस 20, ये दोनों है इसको कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से ये कॉमन आ गया बचेगा 9x, यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस 20 बचेगा प्लस 25 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 आया, आइदर और करेंगे तो आइदर और करके क्या होगा, आइदर पहला वाला 0 होगा, x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया, ये माइनस 20 राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस 20 हो जाएगा, और ये वाला 0 होगा, 9x प्लस 25 इक्वल टू 0, और यहाँ से 9x इक्वल टू कितना होगा, प्लस 25 राइट साइड में गया माइनस 25, और फिर यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा, ये 9 यहाँ इंटू है तो ये 9 राइट साइड में जाएगा तो 25 के नीचे आएगा, 25/9। तो देखिए यहाँ पर जो x का वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 20, एक वैल्यू आ रहा है x का माइनस 25/9, तो कौन सा सही होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू होगा या नहीं। x मतलब हमने माना था पहले पाइप के जरिया लिया गया टाइम, ठीक है ना, x मिनट हमने माना था, और टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते हम, नॉट एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य नहीं है, यह काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही है, इसका मतलब पहला पाइप जो टाइम ले रहा है वो है 20 मिनट, इसलिए हम लिखेंगे क्या, टाइम टेकन बाय वन पाइप इक्वल टू 20 मिनट्स लिखें। ठीक है, पहले पाइप के जरिए लिया गया टाइम 20 मिनट, एंड टाइम टेकन बाय अनदर पाइप, दूसरे पाइप के जरिए लिया हुआ टाइम या समय, अनदर पाइप, उसको कितना टाइम लगा था, इससे 5 मिनट ज़्यादा, तो 20 में और 5 जोड़ दें, 20 + 5 यानी 25 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। ओके।